प्रविसी नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कौन ऐसा होगा जो इस चौपाई को नहीं जानता होगा, और कौन ऐसा होगा जो इस को नहीं जानता होगा कि ये चौपाई कहाँ से ली गई है और ये किस कांड का है, इसके रचयिता कौन है और ये किस धार्मिक पुस्तक से इसका संबंध है। जय हिंद दोस्तों, मैं सूर्यांश गौरव एक बार फिर आपके साथ हूँ। और इस समय जहाँ मैं हूँ, इस स्थान का नाम है गाजीपुर में खड़बा यूसुफपुर, ये स्थान है, वहाँ पर हूँ मैं। और ये जो स्थान है आप देख सकते हैं। अब मैं आया हूँ ठाकुर द्वारा, इस गांव का ठाकुर द्वारा है, जो ठाकुर जी का मंदिर है। भगवान श्री राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण का ये मंदिर है, उस स्थान पे है। और हनुमान जी भी हैं। कहते हैं जहाँ श्री राम रहते हैं वहाँ बजरंगबली उनका निवास जरूर होता है। भगवान राम का नाम उन्हें बहुत प्रिय है। तो दोस्तों, इस जगह का वीडियो करने की विशेषता ये है कि यहाँ पे एक ऐसी परीक्षा हो रही है जो अनोखी है, जो बाकी परीक्षाओं से हटकर है, बाकी परीक्षाओं से भिन्न है। ये एक ऐसी परीक्षा है जो आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ रही है। और इसका जो ये कार्यक्रम शुरू हुआ, इसका देन, इसका जो श्रेय है वो जाता है एक रिटायर्ड फौजी का, जिन्होंने अपने संस्कृति का संवाहक होने की जिम्मेदारी उठाई और ऐसी एक, कहते हैं, दिव्य परीक्षा को रूप में लाया, उसको जो है प्रस्तुत किया और इसको कराया, इसकी जिम्मेदारी ली। और तो उन्हीं से हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इस परीक्षा की शुरुआत हुई। फिर बच्चों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस परीक्षा की विशेषता क्या है और क्यों ये परीक्षा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, अपनी संस्कृति का बहुत महत्व होता है और हमारी आने वाली पीढ़ी अगर आगे आकर अपनी संस्कृति को सीखेगी, अपनी संस्कृति को जानेगी और अपनी संस्कृति से जुड़ेगी, तो इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, हम उन्हीं के पास आते हैं और उनसे जानते हैं इस परीक्षा के बारे में। ये प्रश्न पत्र भी है हमारे पास, रामायण प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 2022। तो सबसे पहले आपका परिचय सर। आशीष कुमार सिंह। आशीष कुमार सिंह। आशीष कुमार सिंह पहले सेना में थे। अपनी बटालियन का नाम बताना चाहेंगे? जी 14 ग्रेनेडियर। 14 ग्रेनेडियर। तो अब आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं? जी सेवानिवृत्त हो गए पिछले 2 साल। 2019 के दिसंबर महीने में मैं रिटायर हो गया था। कितने दिनों तक आप रहे? 16 साल 6 महीना। 16 साल 6 महीने तक इस देश की सेवा की, फिर गांव में आकर एक नई पहल की शुरुआत की। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये कैसे मन में आया, कैसे विचार में आया कि जो है जब हम आर्मी से अपने घर पे आए, अपने गाँव पे आए, तो अपने गाँव के लिए पहल शुरू की, कैसे ये मन में आया? नहीं, ये आर्मी में ही पहले तो बच्चों को, जो हम लोग को है, संस्कारित करने के लिए वहाँ पे भी जिस धर्म का होता है उससे लगाव के लिए वो वहाँ पे साप्ताहिक व्यवस्था की जाती है। मंदिर में जो मस्जिद वाला है, जो मुसलमान लोग हैं वो मस्जिद में जाते हैं और वहाँ भी शरीर फिट करने के लिए भी वहाँ सुबह सुबह हम लोग का पीटी होता है। और सप्ताह में एक बार संस्कारित करने के लिए, उनके अंदर ऊर्जावान भरने के लिए और सही मानव रूप देने के लिए उनको एक बार हफ्ते में थोड़ा धर्म स्थल पर लेके जाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें सेना की जो ट्रेनिंग थी, जो वर्जिश थी, उसका योगदान रहा। जी उसी का योगदान रहा कि उसी का एक हिस्सा जो सुबह का है, तो वहाँ यहाँ भी गांव के बच्चों को भी सुबह खेलने दौड़ने के लिए भी यहाँ प्रोत्साहित किया जाता है। और सप्ताह में एक बार उसी से सिखलाई लेते हुए एक बार इस मंदिर पे सुंदरकांड मंगलवार को होता है, जिससे गाँव के बच्चे और लोग उस दिन इकट्ठा होकर सुंदरकांड पढ़ते हैं, जिससे उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है, जिससे कुछ भी करने के लिए, समाज में कुछ भी अच्छा करने के लिए उनमें ताकत पैदा होती है। क्या बात है, ऊर्जा का स्रोत। तो ये परीक्षा जो चल रही है, प्रतियोगिता, ये कौन सा वर्ष है इसका? कितने वर्ष? ये दूसरा वर्ष। सुंदरकांड जो हर मंगलवार को शुरू हुए 2रा साल हुआ है और ये परीक्षा का भी 2रा साल है। अच्छा। हाँ, इसमें बच्चों को संस्कारित करने के लिए तो हम लोग जैसा जानते हैं कि मानव रूप में जो आदर्श है वो एक राम ही हैं, जिनका उदाहरण दिया जाता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं, जो कि मानव रूप में एक मर्यादित, एक जो आदर्श उदाहरण है, उनका पूरा जीवन चरित्र आदर्श उदाहरण है। अगर हमें कुछ अपने जीवन में सीखना है, जानना है कि कौन सा पहलू अच्छा है, कौन सा बुरा है, या किस अपने जो भाई मित्र या किस रोल में हैं, अगर हम पिता हैं या बेटे हैं या दोस्त हैं या दुश्मन हैं, कुछ भी हैं, तो उसका अच्छा रोल क्या होना चाहिए, वो हम इस रामचरितमानस या रामायण से सीखते हैं। अरे क्या बात है। और भी लोग हैं यहाँ पे, गांव के निवासी हैं, जो लोग इस प्रतियोगिता को होने में, इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं। उन लोगों से भी बात करेंगे हम। चाचा जी, आपका शुभ नाम? रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप सिंह, आप क्या करते हैं? वर्तमान समय में मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा।
और दरोगा के पद पर कार्यरत हैं। जी जी। तो आप भी जैसे इससे जुड़े, इसको आगे बढ़ाने का आपने सोचा, इस चीज़ को आने वाली पीढ़ियां जो उनके अंदर डालने का आपने सोचा, तो ये विचार कैसे आया और कैसे आप लोग इससे जुड़े, एक थोड़ा सा प्रकाश डाल। इस संबंध में तो जो हमारे ये आशीष जी हैं जी। इनका विशेष योगदान है और इसी सोच से हम लोग भी जुड़ कर आगे इस प्रक्रिया को बढ़ा रहे हैं, जिससे कि समाज में लोगों को धर्म के प्रति जुड़ाव हो और अपनी संस्कारों का संस्कृति, अपने आदर्शों को, अपने पूर्वजों को, अपने भगवान को हम जान सकें, उनसे जुड़ सकें। जी सांस्कृतिक विकास हो सके। बहुत अच्छा। ये देखिए अंदर मैं दिखाता हूँ, यहाँ बच्चे कतारबद्ध तरीके से, पंक्तिबद्ध रूप से बैठे हुए हैं और परीक्षा में योगदान अपना दे रहे हैं। परीक्षा पूर्ण ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, ये देखिए। और ये रहा वो ठाकुर जी का मंदिर है जिसके बारे में बात कर रहा था। गांव के लोगों की विशेष श्रद्धा जुड़ी हुई है। तो ये देख सकते हैं बच्चे लगातार प्रश्न कर रहे हैं। एक दो सवाल मैं बच्चों से भी ज़्यादा नहीं करूँगा ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उनसे भी पूछ लूँगा। नाम क्या है बाबू आपका? सान्या प्रजापति। सान्या प्रजापति। किस कक्षा की विद्यार्थी हैं आप? कक्षा 8। कक्षा 1। तो अभी आप जो है परीक्षा में बैठी हुई हैं। कैसे प्रश्न कैसे हैं? जो प्रश्न आए हुए हैं वो प्रश्न कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं? कठिन है कि आसान है? कठिन। कठिन है। बच्चों के लिए प्रश्न थोड़े कठिन है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगी। और भी लोग हैं, इनसे भी जानना चाहूँगा। आपका शुभ नाम? पायल गुप्ता। पायल गुप्ता। आप किस कक्षा की विद्यार्थी हैं? 8। कक्षा 8 की विद्यार्थी। हाँ, कैसे कैसे प्रश्न परीक्षा में? अच्छे प्रश्न है? आ रहा है मजाक करने में? हाँ। हाँ, किस चीज से जुड़े हुए ये प्रश्न हैं? रामायण से जुड़े हुए हैं, रामचरितमानस से। अब बच्चों को भी बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, आप देख सकते हैं, ये अच्छी बात है। तो दोस्तों, इस तरह की अनोखी परीक्षाएं काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। ऐसी परीक्षाएं जो लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ें, वो अब बहुत कम देखने को मिलती हैं। देखिए, इधर भी अब बच्चे बैठे हुए हैं, देखिए। और जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, वो ये देख रहे हैं कि पारदर्शिता बनी रहे। इस परीक्षा की जो पारदर्शिता है वो बनी रहे। पूरी तरह देख सकते हैं, पंक्तिबद्ध तरीके से बच्चे बैठे हुए हैं और पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ ये परीक्षा दे रहे हैं। और ये देख सकते हैं, प्रश्नों को ये भर रहे हैं। और एक चीज़ है कि जो बच्चे इसमें बढ़िया करेंगे उन्हें जो है कि पुरस्कृत भी किया जाएगा। और उसकी भी जानकारी हम ले लेते हैं कि क्या होगा, कैसे। ये महंत जी हैं, सादर प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श। सबसे पहले ये महंत जी हैं यहाँ के, और इनका भी योगदान है इस परीक्षा में। 97 साल की अवस्था है गुरु जी की। तो और लोग उनसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चे बढ़िया करेंगे। सबसे पहले सर, आपका शुभ नाम? भुवनेश्वर सिंह। भुवनेश्वर सिंह। जो लोग बच्चे हैं, जो बच्चे मेधावी हैं, जो परीक्षा में अच्छा करेंगे, तो उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा? जी, पुरस्कृत किया जाएगा दशहरे के दिन। दशहरे के दिन? जी, 5 अक्टूबर को। और क्या पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डाल सकें? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज है बच्चों को। और बाकी जो बच्चे हमारे यहाँ जो परीक्षा जो सहभागी हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे बच्चे हैं। गांव के लगभग 300-400 बच्चे हैं जिनको हम लोग मतलब पुरस्कार के रूप में हनुमान चालीसा, कॉपी, पेन वगैरह हम लोग देंगे इस प्रतियोगिता से हट के। और बहुत सारे बच्चे ताकि उनका उत्साह वर्धन हो सके, उत्साह वर्धन करें उनका, और वो लोग और नई ऊर्जा के साथ फौजी साहब, ये अभी आगे बढ़ाना इसको, ये निरंतर चलती रहेगी? निरंतर चलती रहेगी, ये तो हमेशा ये ऊर्जा हमेशा बच्चों के बीच बढ़ते रहनी चाहिए। रहिए। और इस बार क्या है कि बच्चे कम हर स्कूल से तकरीबन 9-10 स्कूलों से चुनिंदा बच्चे, उन स्कूलों को बताया गया था कि आप अपने यहाँ प्रतियोगिता करके जो आपके अच्छे बच्चे हैं, जो रामायण के बारे में अच्छी जानकारी रखते हों, उनको भेजिए। तो ये तकरीबन 9 स्कूलों के 5-5 बच्चे हैं, 45 बच्चे हैं जिनको दशहरा, यहीं बगल में हम इसी मंदिर से संबंधित है, दशहरा पर्व पे रावण दहन होता है, तो वहीं पे ये उनको पुरस्कार वितरित किया जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छी पहल। तो दोस्तों, आपने जाना इसको, इस परीक्षा को जाना, इस प्रतियोगिता को जाना कि कैसे लोग अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक हो रहे हैं। तो सुंदरकांड से जुड़ी ये परीक्षा थी, ये प्रतियोगिता थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। मुझे भी बहुत ज़्यादा चौपाइयाँ या दोहे तो नहीं याद है, लेकिन ये कहूँगा कि जब भगवान हनुमान जी गए अशोक वाटिका में, तो माता सीता को थोड़ा संदेह हुआ उनका छोटा रूप देख के। तो उन्होंने उनसे कहा था कि मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन्ह निज देहा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। यानी पर्वत, सोने के, स्वर्ण के पर्वत के समान हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया था। तो उसी बजरंग बली के जीवन से जुड़ी हुई, सुंदरकांड से जुड़ी हुई ये परीक्षा है, जहां विद्यार्थी जो है अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं। और ये एक पहल है, ये एक
पहल है जो बहुत ज़रूरी है, और आशा करता हूँ कि आप लोग भी इससे सीख लेंगे और अपने यहाँ भी इस तरह की परीक्षाओं को आयोजित कराएंगे जो हमें हमारी संस्कृति, हमारी धर्म से जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।